जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा बच्चों। कल हमने राधा अष्टमी के बारे में पढ़ा था। अब आगे के त्यौहार भाद्रपद और आश्विन के हम पढ़ेंगे। इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं। जय श्री राम। दशावतार व्रत। भाद्रपद शुक्ल दशमी को यह व्रत किया जाता है। इस दिन किसी पवित्र जलाशय या नदी में स्नान कर देव और पितरों का तर्पण करना चाहिए और अपने हाथ से पुए बनाकर भगवान के 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि की मूर्ति का यथाविधि पूजन किया जाता है और पुओं का भोग लगाया जाता है। 10 पुए देवता के लिए, 10 ब्राह्मण के लिए और 10 अपने लिए रखकर भोजन करते हैं। इस प्रकार 10 वर्ष तक यह व्रत करना चाहिए। पुए के स्थान पर प्रतिवर्ष बदल बदल कर पदार्थों का भोग लगाया जाता है। इस प्रकार 10 वर्ष तक यह व्रत करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अब भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को वामन जयंती महोत्सव मनाया जाता है और व्रत भी किया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी वामन द्वादशी वामन जयंती के रूप में मनाई जाती है। श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण के अनुसार जिस समय वामन भगवान ने जन्म ग्रहण किया उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ और सभी ग्रह, नक्षत्र तथा तारे भगवान के मंगलमय जन्म को सूचित कर रहे थे। व्रत का विधान। व्रत करने वाला द्वादशी को मध्याह्न के समय भगवान वामन का षोडशोपचार पूर्वक पूजन करता है तथा वामन भगवान की कथा सुनता है। उसके बाद एक मिट्टी के पात्र में दही, चावल एवं शक्कर रखकर ब्राह्मण को दान देता है और फलाहार करके दूसरे दिन त्रयोदशी को पारण करता है। व्रत की कथा इस प्रकार है। सत्ययुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। समस्त देवता स्वर्ग भ्रष्ट हो इंद्र को आगे कर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपनी विपत्ति बताई। भगवान ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति गर्भ से उत्पन्न हो तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। भगवान की इस अमोघ वाणी को सुनकर सभी देवगण हर्षित हो देव माता अदिति के पास आकर भगवान के अवतार की प्रतीक्षा करने लगे। उधर राजा बलि ने भृगुवंशी ब्राह्मणों को लेकर नर्मदा नदी किनारे अश्वमेघ यज्ञ करना प्रारंभ किया। इधर भगवान के अवतार का समय जान सभी ग्रह नक्षत्र अपनी शुभ स्थितियों में आ गए। आकाश में शंख, ढोल, मृदंग बजने लगे। इस प्रकार जन्मा भगवान श्री हरि का भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी को वामन अवतार हुआ। भगवान ने जब सुना कि बलि यज्ञ कर रहे हैं तो वे बाल ब्रह्मचारी के वेश में बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। उनके तेजोमय स्वरूप को देखकर बलि ने अर्धपाद आसन आदि देकर उनका षोडशोपचार पूजन किया तथा चरणोदक ग्रहण किया। उसके बाद उनकी वंदना कर बलि बोले, हे ब्राह्मण कुमार, आप गौ, स्वर्ण, भूमि, रथ, अश्व, गज आदि जो कुछ भी चाहे मांग लें। वामन भगवान ने कहा, हे दैतेंद्र, आप प्रहलाद वंश के हैं और मुँह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से 3 डग मांगता हूँ। मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता, क्योंकि आवश्यकता से अधिक प्रतिग्रह पाप है। भगवान की बात सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतना ही ले लो। यह कहकर वे जैसे संकल्प करने चले वैसे ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि ये स्वयं भगवान श्री हरि हैं। 3 डग में तो ये सारा ब्रह्मांड नाप लेंगे और तुम्हें राज्य श्री से हीन कर देंगे। इस पर बलि ने कहा, जिनके लिए यज्ञ आदि किए जाते हैं वे भगवान विष्णु यदि स्वयं उपस्थित हों, दान प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं तो मैं अवश्य दूंगा। इस पर शुक्राचार्य ने बलि को शाप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम श्रीहीन हो जाओगे। इस पर भी जब बलि दान देने के लिए भगवान के चरण धोने लगे तो देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण उनकी प्रशंसा कर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। इसके बाद वामन भगवान ने अपने एक पक्ष से पृथ्वी तथा दूसरे पक्ष से ऊपर के सभी लोकों, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक आदि को नाप लिया तथा तीसरे पक्ष के लिए बलि के सिर पर अपने चरण कमल रख उसे सुतल लोक का स्वामी बना दिया। यही नहीं, अपने सुदर्शन चक्र को उसकी रक्षा में नियुक्त कर दिया। राजा बलि ने सदैव दर्शन देने का वरदान भी प्राप्त कर लिया। वामन भगवान के इस अद्भुत अवतार चरित्र को श्रवण करने वाला परम गति को प्राप्त करता है। अब है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी व्रत। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन अनंत भगवान की पूजा
की जाती है और उस दिन अलोना व्रत, नमक रहित व्रत रखा जाता है, नमक नहीं खाया जाता। व्रती को चाहिए कि पकवान का नैवेद्य लेकर किसी पवित्र नदी या सरोवर तट पर जाकर वहां स्नान के बाद व्रत के लिए संकल्प करे और यथासंभव नदी तट पर भूमि को गोबर से लीप कर वहाँ कलश स्थापित कर उसकी पूजा करे। तत्पश्चात कलश पर शेष साई भगवान विष्णु की मूर्ति रखे और मूर्ति के सम्मुख 14 ग्रंथि युक्त अनंत सूत्र रखे। इसके बाद ओम अनंताय नमः इस नाम मंत्र से भगवान विष्णु सहित अनंत सूत्र का षोडशोपचार पूर्वक पूजन करें। इसके बाद उस पूजित अनंत सूत्र को निम्न मंत्र पढ़कर पुरुष दाहिने हाथ और स्त्री बाएं हाथ में बांध ले। अनंत सूत्र बांधने के अनंतर ब्राह्मण को नैवेद्य देकर स्वयं ग्रहण करना चाहिए और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए घर जाना चाहिए। मंत्र है अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान संभयुद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजितात्मा अनंत रूपाय नमो नमस्ते। इसके बाद इस व्रत की कथा सुननी चाहिए। प्राचीन काल में इस व्रत के महत्व को भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से 100 उदाहरण प्रस्तुत किया। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं द्रौपदी के साथ वनवास में अनेक कष्ट सह रहे थे, उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें कष्ट से छुड़ाने के लिए अनंत व्रत करने का उपदेश दिया तथा जिसने इस व्रत का अनादर किया था उसे भी बताया, जिसमें अनंत भगवान के विश्वरूप 14 ग्रंथि वाले प्रतीक रूप सूत्र के तिरस्कार का परिणाम भी है। कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी की बाहु में बंधे हुए अनंत सूत्र को तोड़कर अग्नि में फेंक दिया था, जिससे वे दुर्गति को प्राप्त हुए थे। इस व्रत की कथा है। प्राचीन काल में सुमंतु नाम के एक वशिष्ठ गोत्रीय मुनि थे। उनकी पुत्री का नाम शीला था। पुत्री यथा नाम तथा गुण अर्थात अत्यंत सुशील थी। सुमंतु ने उसका विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ किया था। कौंडिन्य मुनि सुमंत मुनि की कन्या शीला से विवाह करके उसके साथ अपने घर लौट रहे थे। उस समय रास्ते में ही नदी किनारे स्त्रियों को अनंत व्रत करते हुए देखकर शीला ने भी अनंत व्रत किया और अपनी बाहु में अनंत सूत्र को बांध लिया, जिसके प्रभाव से थोड़े ही दिनों में उसका घर धन धान से परिपूर्ण हो गया। एक दिन कौंडिन्य की दृष्टि अपने भार्या की बाहु में बंधे हुए सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर मुनि ने स्त्री से कहा, क्या तुमने मुझे बस में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? उसने कहा, नहीं, यह अनंत भगवान का सूत्र है। किंतु ऐश्वर्य के मद में क्रुद्ध होकर कौंडिन्य ने उसे तोड़कर आग में फेंक दिया। प्राय लोग धन के मद में मतवाले हो जाते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं और सहसा अनुचित कार्य करने लगते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि शुभ कर्म से प्राप्त संपत्ति नष्ट होने लगती है। कौंडिन्य की भी यही स्थिति हुई, जिसके कारण वे दीनहीन होकर पत्नी से परामर्श कर अपने दोष का मार्जन करने के लिए अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु घर छोड़कर वन में चले गए। रास्ते में जो कोई मिलता उससे अनंत भगवान का पता पूछते जाते थे, किंतु अनंत देव का पता न मिलने पर वे निराश होकर वृक्ष की शाखा में लटकने जा ही रहे थे कि उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें रोक दिया और कहा, चलो गुफा में तुम्हें अनंत भगवान का दर्शन कराता हूँ। जब वे ब्राह्मण के साथ गुफा में गए तो वहाँ चतुर्भुज रूप में भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है उसके मार्जन का उपाय यही है कि तुम 14 वर्ष तक अनंत व्रत का पालन करो, जिससे तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति पुनः प्राप्त हो जाएगी और तुम सुखी हो जाओगे। कौंडिन्य ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान ने पुनः कहा, जीव पूर्व जन्म के दुष्कर्म का फल भोगता है, जिसके कारण उसे अपने अनंत रूप आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। जब काम, क्रोध, लोभ आदि दोषों से पिंड छूटता है तभी मनुष्य का मन निर्मल होकर अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करता है, तब भगवान का दर्शन होता है। अन्यथा पूर्व जन्म के अनेक कुत्सित संस्कारों के कारण वह इधर उधर दौड़ता ही रहता है, कभी शांत नहीं होता। कौंडिन्य के साथ भी यही हुआ था। वे अंत में जब क्रोध और अभिमान को छोड़कर भगवान अनंत की खोज में आगे बढ़े, तब सदगुरु के रूप में उपस्थित होकर भगवान ने बुद्धि रूपी गुफा में उन्हें अपना दर्शन कराया। श्री महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आश्विन कृष्ण अष्टमी तक। इस व्रत की कथा है। एक लोक कथा के अनुसार एक राजा की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी के अनेक पुत्र थे, परंतु छोटी रानी के एक ही पुत्र था। बड़ी रानी ने एक दिन मिट्टी का हाथी बनाकर उसका पूजन किया, किंतु छोटी रानी इससे वंचित रहने के कारण उदास हो गई। उसका लड़का माँ को उदास देख इंद्र से ऐरावत हाथी मांग लाया और बोला, माँ तुम सचमुच के हाथी की पूजा करो। रानी ने ऐरावत की पूजा की, जिसके प्रभाव से उसका पुत्र विख्यात राजा हुआ। अतः इस दिन लोग हाथी की पूजा भी करते हैं। काशी में लक्ष्मी कुंड पर 16 दिन का महालक्ष्मी का मेला लगता है, जो सोरहिया मेला कहलाता है। यहाँ भक्तगण नियम पूर्वक लक्ष्मी जी का दर्शन करते हैं। व्रत का विधान है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को प्रातःकाल उठकर 16 बार
हाथ मुंह धोकर स्नान आदि से निवृत्त हो चंदन आदि निर्मित भगवती महालक्ष्मी की प्रतिमा का स्थापन किया जाता है। उसके समीप 16 सूत्र के डोरे में 16 गांठ लगाकर महालक्ष्मी नमः इस नाम मंत्र से प्रत्येक गांठ का पूजन करके लक्ष्मी की प्रतिमा का 1650 पूजन किया जाता है। 16 दूर्वा 16 अक्षत लेकर कथा सुनी जाती है। इस प्रकार 16 दिन तक व्रत करके आश्विन कृष्ण अष्टमी को रात्रि जागरण करके विसर्जन किया जाता है। 16वें दिन डोरे को खोलकर लक्ष्मी जी के पास रख देना चाहिए। इस व्रत में एक बार फलाहार किया जाता है तथा आटे के 16 दीपक बनाकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को दान किया जाता है। अब है आश्विन मास के पितृपक्ष। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 15 दिन पितृपक्ष के नाम से विख्यात हैं। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। पितरों का ऋण श्राद्धों द्वारा चुकाया जाता है। पितृपक्ष श्राद्धों के लिए निश्चित 15 तिथियों का एक समूह है। वर्ष के किसी भी मास तथा तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। पूर्णिमा पर देहांत होने से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को श्राद्ध करने की विधि है। इसी दिन से महालय का प्रारंभ भी माना जाता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर तक प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध तो मुख्य तिथियों को ही होते हैं, किंतु तर्पण प्रतिदिन किया जाता है। देवताओं तथा ऋषियों को जल देने के अनंतर पितरों को जल देकर तृप्त किया जाता है। यद्यपि प्रत्येक अमावस्या पितरों की पुण्यतिथि है, तथापि अश्विन की अमावस्या पितरों के लिए परम फलदायी है। इसी प्रकार पितृपक्ष की नवमी को माता के श्राद्ध के लिए पुण्यदायी माना गया है। श्राद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थान गया तीर्थ है। जिस प्रकार पितरों के मुक्ति निमित्त गया को परम पुण्यदायी माना गया है, उसी प्रकार माता के लिए काठियावाड़ का सिद्धपुर स्थान परम फलदायी माना गया है। इस पुण्य क्षेत्र में माता का श्राद्ध करके पुत्र अपने मातृ ऋण से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। यह स्थान मातृ गया के नाम से भी प्रसिद्ध है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितरों को पिंडदान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पौत्रादि, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख, साधन तथा धन धान्य आदि की प्राप्ति करता है। यही नहीं, पितरों की कृपा से ही उसे सब प्रकार की समृद्धि, सौभाग्य, राज्य तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के पितृपक्ष में पितरों को आशा लगी रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि हमें पिंडदान तथा तिलांजलि प्रदान कर संतुष्ट करेंगे। यही आशा लेकर वे पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं। अतः प्रत्येक हिंदू सदग्रस्त का धर्म है कि वह पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध एवं तर्पण अवश्य करे तथा अपनी शक्ति के अनुसार फल मूल जो भी संभव हो पितरों के निमित्त प्रदान करें। जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक श्राद्ध तर्पण आदि नहीं करते, वे अमावस्या को ही अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि संपन्न करते हैं। जिन पितरों की तिथि याद नहीं हो, उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण दान आदि इसी अमावस्या को किया जाता है। आज के दिन सभी पितरों का विसर्जन होता है। अमावस्या के दिन पितर अपने पुत्र आदि के द्वार पर पिंडदान एवं श्राद्ध आदि की आशा में जाते हैं। यदि वहाँ उन्हें पिंडदान या तिलांजलि आदि नहीं मिलती तो वे शाप देकर चले जाते हैं। अतएव एकदम श्राद्ध का परित्याग न करें, पितरों को संतुष्ट अवश्य करें। श्राद्ध में ब्राह्मण समस्त लक्षणों से संपन्न, विद्याशील एवं सद्गुणों से संपन्न तथा 3 पीढ़ियों से विख्यात ब्राह्मणों के द्वारा श्राद्ध संपन्न करें। लंगड़ा, काना, दाता का दास, अंगहीन एवं अधिक अंग वाला ब्राह्मण श्राद्ध में निषिद्ध है। देवकार, पूजा पाठ आदि में ब्राह्मणों की परीक्षा न करें, किंतु पितृकार में अवश्य करें। श्राद्धकर्ता के लिए वर्जित। जो श्राद्ध करने के अधिकारियों ने पूरे 15 दिनों तक क्षौर क्रम नहीं कराना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रतिदिन स्नान के बाद तर्पण करना चाहिए। तेल उपटन आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में पवित्र कौन है? पुत्री का पुत्र, मध्याह्न का समय और तिल, ये 3 श्राद्ध में अत्यंत पवित्र हैं। मनुष्य जिस अन्न का स्वयं भोजन करता है, उसी अन्न से पितर और देवता भी तृप्त होते हैं। श्राद्ध के निमित्त पाक तैयार होने पर एक थाली में 5 जगह थोड़े थोड़े सभी प्रकार के पाक परोसकर हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, चंदन लेकर संकल्प किया जाता है। पंचबली विधि होती है। गोबली पत्ते पर दी जाती है और श्वानबली पत्ते पर, काकबली पृथ्वी पर, देववादी बली पत्ते पर और पिपलिकावती बली पत्ते पर दी जाती है। कौआ के निमित्त निकाला गया अन्न कौआ को, कुत्ता का अन्न कुत्ता को और सब गाय को देने के बाद निम्नलिखित मंत्र से ब्राह्मणों को पैर धोकर भोजन कराएं। यत्फलम कपिलादाने कार्तिक्याम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम पांडव श्रेष्ठ विप्राणाम पाद से चिन्हे। इसे बाद में उन्हें अन्न, वस्त्र और द्रव्य दक्षिणा देकर तिलक करके नमस्कार करें। तत्पश्चात
नीचे लिखे वाक्य यजमान और ब्राह्मण दोनों बोलें। यजमान बोलेगा, श्राद्ध में बचे अन्न का क्या करूं? ब्राह्मण कहेगा, अपने इष्ट मित्रों के साथ भोजन करें। इसके बाद अपने परिवार वालों के साथ स्वयं भी भोजन करें। अब जीवित पुत्र का व्रत आश्विन कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पुत्र के आयु आरोग्य लाभ तथा सर्वविध कल्याण के लिए जीवित पुत्र का जितिया या जीमूत वाहन व्रत का विधान धर्मशास्त्रकारों ने निर्दिष्ट किया है। प्राय स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। इस व्रत में गाय के गोमय से अपने प्रांगण को उपलिप्त कर परिष्कृत करके तथा छोटा सा तालाब भी जमीन में खोदकर बनाया जाता है। तालाब के निकट एक पाकड़ की डाल लाकर खड़ी की जाती है। शालीवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूत वाहन की कुश निर्मित मूर्ति जल या मिट्टी के पात्र में स्थापित कर पीली और लाल रुई से उसे अलंकृत करके तथा धूप दीप अक्षत फूल माला एवं विविध प्रकार के नैवेद्यों से पूजन किया जाता है। मिट्टी तथा गाय के गोबर से चिल्ली या चिल्होड़िन, मादा चील और सियारिन की मूर्ति बनाकर उनके मस्तकों को लाल सिंदूर से भूषित किया जाता है। अपने वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए उपवास कर बांस के पत्रों से पूजन किया जाता है। अपने पुत्र पौत्रों की लंबी आयु एवं सुंदर स्वास्थ्य की कामना से महिलाओं को विशेषकर सधवा को इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। व्रत की कथा है। प्रस्तुत कथा के वक्ता वैशंपायन ऋषि हैं। बहुत पहले रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर और माता पार्वती प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। परम दयालु माता गौरी ने महादेव जी से पूछा, प्रभु, किस व्रत एवं पूजन से सौभाग्यशालिनी नारियों के पुत्र जीवित एवं चिरंजीवी बने रहते हैं? कृपया उसके बारे में बताएं। तब शंकर ने जीवित पुत्र का व्रत, जितिया व्रत के विधान, महत्व तथा महात्म्य की कथा बताते हुए कहा, दक्षिणापथ में समुद्र के निकट नर्मदा के तट पर कांचनावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ के राजा मलय केतु थे। उनके पास चतुरंगणी सेना थी। उनकी नगरी धन दान से परिपूर्ण थी। नर्मदा के पश्चिम तट पर बाहुटार नामक एक मरुस्थल था। वहाँ घाघू नाम वाला एक पाकड़ का पेड़ था। उसकी जड़ में एक बड़ा सा कोटर था। उसमें छिपकर एक सियारिन रहती थी। उसकी डाल पर घोंसला बनाकर एक चिल्होड़िन भी रहती थी। रहते रहते दोनों में मैत्री हो गई थी। संयोगवश उसी नदी किनारे उस नगर की सधवा स्त्रियां अपने पुत्रों के आयुष्य और कल्याण की कामना से जीमूत वाहन का व्रत एवं पूजन कर रही थीं। उनसे सब कुछ जानकर चिल्होड़िन और सियारिन ने भी व्रत करने का संकल्प कर लिया। व्रत करने के कारण भूख लगनी स्वाभाविक थी। चिल्होड़िन ने भूख सहन कर रात बिता ली, परंतु सियारिन भूख से छटपटाने लगी। वह नदी किनारे जाकर एक अधजले मुर्दे का मांस भरपेट खाकर और पारणा के लिए मांस के कुछ टुकड़े लेकर फिर कोटर में आ गई। डाल के ऊपर से चिल्होड़िन सब कुछ देख रही थी। चिल्होड़िन ने नगर की सधवा औरतों से अंकुरित केला या मटर या कुड़ी लेकर पारणा ठीक से कर ली। सियारिन बहुत दूर थी और चिल्होड़िन अधिक सात्विक विचार वाली थी। कुछ समय के बाद दोनों ने प्रयाग आकर तीर्थ सेवन शुरू किया। वहीं पर चिल्होड़िन ने, मैं महाराज के महामंत्री बुद्धिसेन की पत्नी बनूंगी, इस संकल्प एवं मनोरथ के साथ अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। उधर सियारिन ने भी, मैं महाराज मलय केतु की रानी बनूंगी, इस मनोरथ और संकल्प के साथ अपने प्राणों का त्याग किया। दोनों का जन्म भास्कर नामक वेदज्ञ ब्राह्मण के घर में हुआ। दोनों कन्याओं में नाग कन्या और देव कन्या के असाधारण गुण लक्षित हो रहे थे। चिल्होड़िन का नाम जहाँ सीलवती रखा गया, वहीं सियारिन का नाम कर्पूरावती। सीलवती का विवाह मंत्री बुद्धिसेन से हुआ और कर्पूरावती का विवाह राजा मलय केतु के साथ। राजा और मंत्री दोनों धर्मात्मा एवं न्यायवादी थे। प्रजा को राजा अपने पुत्र के समान मानता था और प्रजा भी उन्हें खूब चाहती थी। समय के अनुसार सीलवती और कर्पूरावती को 7 पुत्र हुए। सीलवती के 7 पुत्र जीवित थे, पर कर्पूरावती के 7 पुत्र एक एक करके काल के गाल में समाते गए। कर्पूरावती बहुत दुखी रहती थी। उधर सीलवती के सभी पुत्र हमेशा राजा की सेवा में हाजिर रहते थे। वे सब बड़े विनयी और राजा के आज्ञाकारी थे। रानी उन्हें देखकर जलती रहती थी। उसे ईर्ष्या होती थी कि सीलवती के सभी पुत्र जीवित हैं। एक दिन रानी ने रूठकर खाना पीना और बोलना भी बंद कर दिया। राजा से दूर किसी एकांत कोठरी में पड़ी हुई थी। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वे उसे मनाने गए, तब उसने उनकी एक भी नहीं सुनी। आखिर परेशान राजा ने कहा कि तुम जो कुछ कहोगी मैं वही करूँगा, तुम उठो और खाना खाओ। यह सुनकर उसने कहा कि यदि यह सत्य है तो अमुक दरवाजे के पास एक चक्र रखा हुआ है, आप सीलवती के सभी पुत्रों का सिर काट कर ला दीजिए। ऐसा नहीं चाहते हुए भी राजा ने आखिर वही किया जो रानी चाहती थी। रानी ने 7 बांस के बने डाला या बर्तन में एक एक सिर रखकर और उसे कपड़े से ढककर सीलवती के पास भेजा।
इधर जीमूत वाहन ने उनकी गर्दन को मिट्टी से जोड़कर एवं अमृत छिड़क कर उन्हें जीवित कर दिया। सौगात के रूप में भेजे गए सभी सिर ताल के फल बन गए। यह जानकर रानी तो और आग बबूला हो गई। वह क्रोध के मारे अत्यंत कुपित हो गई और डंडा लेकर सीलवती को मारने पहुंच गई, लेकिन भगवान की दया से सीलवती को देखते ही उसका क्रोध शांत हो गया। सीलवती उसे लेकर नर्मदा के तट पर चली गई। दोनों ने स्नान किया। बाद में सीलवती ने पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए उसे बताया कि तुमने सियारिन के रूप में व्रत को भंग कर मुर्दा खा लिया था। उसे सब कुछ याद आ गया। गिलानी और संताप से उसके प्राण निकल गए। राजा को जब यह मालूम हुआ तो उसने अपना राज्य मंत्री को सौंप दिया और स्वयं तप करने चला गया। सीलवती अपने पति और पुत्रों के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगी। जितिया व्रत के प्रभाव से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। इस प्रकार महात्म्य की कथा बताने के अनंतर भगवान शंकर ने कहा कि जो सौभाग्यवती स्त्री जीमूत वाहन को प्रसन्न करने के लिए व्रत एवं पूजन करती है एवं कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देती है, वह अपने पुत्रों के साथ सुखपूर्वक समय बिताकर अंत में विष्णु लोक में प्रस्थान करती है। जय श्री राम। आज हमने पढ़ा जितिया व्रत के बारे में और पितृपक्ष के बारे में। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। जय गुरु कृपा।